गौरी कव्वी ने 2 अंडे दिए थे। दोनों अंडे बहुत ही सेहतमंद थे। गौरी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब उसके अंडों में से बच्चे निकलेंगे और वो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेलेगी और उनको खाना खिलाएगी और नहलाएगी, और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो उनको स्कूल भेजेगी। वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। रोज़ाना अपने बच्चों को बातें करके सुनाती है, प्यारे बच्चे निकल आओ बाहर, तुम्हारी माँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। फिर एक दिन एक अंडा टूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा कौवे का बच्चा निकलता है और कहता है मम्मा मम्मा। और गौरी कव्वी तो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है ओह मेरे प्यारे बेटे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इतनी देर लगा दी तुमने अपनी मम्मा को मिलने से। अरे तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती थी? तो बच्चा कहता है मम्मा मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। फिर दूसरा अंडा भी हिलने लगता है। दोनों उसको गौर से देखते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। फिर अंडा नीचे गिर जाता है। वो इंतज़ार करते हैं, उसमें से भी एक बच्चा निकल आता है। लेकिन ये क्या, उस बच्चे को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कहता है मम्मा मम्मा, आप किधर हो? और बच्चा कहता है दूसरा, अरे अरे मेरे भाई, तुम निकल आए, हम तो दोनों यहाँ हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है अरे मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा मम्मा, ना आप नज़र आ रही हो ना मेरा भाई। गौरी कव्वी को बहुत मायूसी होती है। वो कहती है अरे ये क्या हुआ, अब इसको पालना पड़ेगा। अरे ये तो अंधा है, मैं तो नहीं इसको रखूँगी, मुझे नहीं पालना इसको तो मैं कहीं और छोड़ आऊँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि अपने अंधे बच्चे को कहीं छोड़ आए। फिर वो नदी के किनारे आती है और उनको वहाँ बिठाती है और फिर बहाने से उस बच्चे को कहती है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी यहाँ से कुछ दूर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई को भी साथ लेकर जाऊँगी ताकि इसको पता चले कि दाना कैसे लाते हैं। दूसरा बच्चा चुपचाप बैठा रहता है और कहता है मम्मा मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मम्मा मुझे आप नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ का पता चल गया है, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी मम्मा हो ना, आप कितनी प्यारी हो। चिड़िया का बच्चा ऐसी बातें करता है, लेकिन गौरी कव्वी को ज़रा सा भी प्यार नहीं आता उस पर। लेकिन उसका दूसरा भाई चुपचाप बैठा रहता है, उसको अपनी माँ की समझ नहीं आती। फिर उसकी माँ उसको लेकर वहाँ से चली जाती है और वो अंधा बच्चा वहीं बैठा रहता है और इंतज़ार करता है। उसको गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है और उसे गर्मी भी लग रही थी और भूख भी बहुत सता रही थी। वो वहीं पर लेटकर सो जाता है अपनी माँ का इंतज़ार करते करते। गौरी घर आती है और अपने बच्चे को अपने घोंसले में बिठा देती है और फिर कहती है अरे मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पर बैठो, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं रखा। अरे हाँ, तुम्हारा नाम मैं जग्गू रख देती हूँ, बड़ा प्यारा नाम है। और हाँ, अब यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है। उसको समझ नहीं आती कि उसकी माँ ऐसा क्या कर रही है कि उसके भाई को दूर छोड़ आई और उसको इतना प्यार कर रही है। वो कुछ नहीं बोलता। टूनी उसके आगे खाना रखती है, लेकिन बच्चा कहता है नहीं नहीं मम्मा, मुझे खाना नहीं खाना, आप मेरे भाई को ले आएं, मुझे मेरा भाई बहुत याद आ रहा है। आप गंदी मम्मा हो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपने मेरे भाई को इतनी दूर छोड़ दिया, आप मुझे भी एक दिन छोड़ आओगी, मैं आपके साथ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। गौरी अपने बेटे की ये बातें सुनकर बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि मेरा बेटा ऐसे क्यों कह रहा है मुझे, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसका बेटा उसे कहता है मम्मा, माँ तो माँ होती है, उसके बच्चे जैसे भी हों वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। क्या हुआ अगर आपका एक बेटा अंधा निकला, आप उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था आपको, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। अब अगर उसको कोई जानवर आके खा लेगा तो फिर क्या होगा? मेरा भाई, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। टूनी को भी बहुत रोना आता है। उसको एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो फ़ौरन अपने बच्चे को लेकर वहाँ जाती है। दूसरी तरफ उसका बच्चा अकेला अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होता है। अब रात हो जाती है। उसको डर भी लग रहा था और भूख भी बहुत लगी थी।
اس کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بہت دیر سے بیٹھا تھا اور اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مما مما آپ کہاں ہو؟ مما مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ مما مجھے بھوک لگی ہے، بے شک آپ مجھے کھانا نہ دیں لیکن میرے پاس آ جائیں۔ مما آپ کہاں ہو؟ وہ ایسے ہی باتیں کر رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک بھیڑیا آ جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے۔ بھیڑیا جب اس بچے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، آہا مزہ آ گیا، آج تو بڑا مزیدار ڈنر ملے گا مجھے، ہا 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 ہا۔ اور اس کی آواز سن کر وہ بچہ ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اتنے میں جیسے ہی بھیڑیا اس کو کھانے لگتا ہے، گوری کوی اور اس کا بھائی وہاں آ جاتا ہے اور گوری کہتی ہے، خبردار خبردار، اگر میرے بیٹے کو کچھ کہا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اور پھر وہ بھیڑیا ڈر کے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر گوری کی آواز سن کر اس کا بیٹا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، مما مما آپ آ گئی ہو۔ اور پھر اس کی ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا مجھے معاف کر دو، میں کھو گئی تھی، میں بہت دور چلی گئی تھی لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں، کبھی نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر۔ اور پھر وہ اپنے دونوں بچوں کو گلے لگاتی ہے کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کا پیار تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ماں کے پیار کی اس کہانی کو لائک ضرور کرو، بہت سارے لائک ہونے چاہیے ماں کے پیار کے لیے، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کرو۔